अच्छा जी, चले एबीसी से बात करते हैं। हेलो। जी गालिब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो ये कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, अच्छा। मैं दो तीन बातें ये जो अभी कर रहे थे फ़लस्तीन के ऊपर, तो मेरे हिसाब से भी ये तो इसराइल बड़ा गलत कर रहा है कि मासूम बच्चों को मार रहा है और चीज़ें इस तरह हो रही हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक जो है वो जाने जा रही हैं, चाहे उधर से जाए या इधर से जाए। अच्छा, मेरे से एक सवाल मेरा ये भी था कि जो कुरान ये कहता है कि यहूद नसारा को दोस्त ना बनाओ, मगर अभी तो यहूद नसारा ही खड़े हुए हैं और जो उनके अपने हैं वो तो बैकफुट हुए हैं। वो तो अपना बॉर्डर तक नहीं खोल रहे हैं कि उनको वहां से निकाल दिया जाए। नहीं ना, बॉर्डर खोलना हल नहीं है ना। नहीं, मगर एटलीस्ट पता देखें, जो ये कहते हैं कि यहूद नसारा दोस्त नहीं है, तो अभी पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस और इवन के यहूदी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। नहीं तो मुसलमान भी कर रहे हैं, वो कौन से नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर नहीं, रहे हैं। वो तो उनको तो करना चाहिए। बात ये नहीं हो रही है। बात, अगर आपके घर में कोई भाई को मार रहा है तो अगर भाई उसका, तो ये फर्ज है। अगर कोई दूसरा पड़ोसी कर रहा है तो उसका उसका फर्ज तो नहीं है, मगर वो फिर भी कर रहा है और आप उसको मान भी नहीं रहे हैं एज अ रिलीजियस बेसिस पे कि यानी वो आप ये समझ रहे हैं कि अरब को जंग में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। जंग में वो नहीं, मगर कुछ ना कुछ एक ऐसी बात तो करनी चाहिए कि जिससे कोई सीज फायर हो, कोई ऐसे जब इकदाम जंग हो। में अरब इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो वो जंग पाकिस्तान तक आएगी, पता है आपको? नहीं, वो तो ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ कुछ बोलना या कुछ ऐसा करना जो जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, क्या उनको फिर आप क्या करना बताएं ना यार, आप बात ऐसे कर रहे हो, आप बताओ भी ना फिर क्या करना। ये तो सिर्फ एटलीस्ट आप इजिप्ट। ऐसे कर रहे हो कि आप ताना मार रहे हो कि हाँ अरब नहीं आ रहे बीच में। अच्छा जी, चलें ठीक है, नहीं आ रहे, फिर क्या करें? मतलब एटलीस्ट इजिप्ट को अपना बॉर्डर ये तो करते, बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे हैं? नहीं, बॉर्डर इसलिए नहीं वो खोल रहे क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि वो वहां से निकल जाएं, और उसके बाद वो सिर्फ इजिप्ट का प्रॉब्लम होंगे। आपको पता है अमेरिका बड़े दिनों से कोशिश कर रहा है इजिप्ट से कि तुम ले लो बस, सारा गजा खाली करते हैं। वो मान नहीं रहा किसी। क्यों नहीं मान पता रहा, है यही तो आपको? मैं कह रहा हूँ। वो इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि फिर जिनकी जमीन है उससे वो निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगी बात। इसराइल यही तो चाहता है, इसलिए नहीं वो कर रहा। और आपको पता है कि पहले ही 1947 से 1948 से जितने भी आसपास के अरब मुल्क हैं उनमें ऑलरेडी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज रहते हैं। चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, इन सब में रहते हैं ऑलरेडी। जितने लोग अभी गाजा में रहते हैं ना और वेस्ट बैंक में, इतने ही लोग इन मुल्कों में ऑलरेडी रेफ्यूजी हैं। ठीक है। नहीं, वो तो बात ठीक है कि वो ये चाह रहा है कि वहां से वो चले जाएं, मगर बात ये है कि इसके ऊपर कोई डील भी तो बन सकती है ना, कि यार फिर आप। एक और बात है ना, मुझे आप बताएंगे इसराइल क्यों नहीं बॉर्डर खोलता? कौन सा बॉर्डर? इसराइल अपना बॉर्डर खोल देना, ईस्ट में ले जाए उनको। तो वहां आप वहां उसको कह रहे हैं, जी। आप उसको कह रहे हैं इसराइल अगर वाकई इस बात में इंटरेस्टेड है कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस ना मरें, तो वो क्या कर सकता है? वो गाजा के बॉर्डर के साथ ही एक बॉर्डर खोल के वहां पे कैंप लगा सकता है। एक एक बंदे को मेटल डिटेक्टर से गुजार के स्कैन करके अंदर जाके कैंप के रख सकता है, और फिर गाजा की सफाई कर सकता है, और उसके बाद जो है ना उनको वापस भी भेज सकता है। नहीं, आप मिस्र ये ये ही क्यों कह रहे हैं? अगर इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वहां से लोगों को निकाल के सिविलियन कैजुअलिटीज को कम करना है, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। इनको मिस्र की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करते ऐसे? नहीं कर तो वो सकते हैं, मगर आपको ये लगता है कि अगर वो इसराइल में लेके आ जाएंगे उन्हें, तो उसके बाद जो है वो कोई ऐसी कोई चीज नहीं होगी वहां पे, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं बढ़ेगा या कोई पैदा नहीं होगा? आपको ये नहीं तो लगता है? आपको कौन कह रहा है कि सब कुछ आइडियल होगा तो तब इसराइल उनकी हेल्प हाँ, तो करेगी? मैं यही तो आइडियल आप। तो कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी बात गौर से पहले उसको समझने की कोशिश करो। आप हो जाते हो जज्बाती, क्रिश्चियन लोग जो है ना, खास तौर पे आप लोग ये समझते हो कि इसमें कसूर अब जो है ना, अब मुसलमान उठाएं। ओ भाई, आपको ये बात पता है, ये आप पाकिस्तान के क्रिश्चियंस जो हो ना, इनको ये मुसलमानों की देन है कि वो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया में मुसलमान आपस में भाई हैं, और ये पाकिस्तान के मुसलमान ऐसे सोचते हैं सिर्फ। समझ गए हो बात? बाकी दुनिया के सारे मुसलमान ये समझते हैं कि हम अलग अलग कौमें हैं। इराकी जो है वो सऊदी अरब को ये नहीं समझता कि ये मेरी कौम है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे। फलस्तीनी जो है वो शामी को ये नहीं समझता कि वो उसका भाई है। वो समझ सकता है कि ब्रदर इन फेथ है, मगर वो ये नहीं समझता कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पाकिस्तान में उल्टी सोच सिखाई गई है, और क्रिश्चियन भी
पाकिस्तान के यही समझते हैं कि वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है भैया, ऐसे नहीं होता। पैलेस्टीनियंस जो हैं दे आर पैलेस्टीनियंस, उनकी जिम्मेदारी यहां तो पैलेस्टीन की वो अपनी गवर्नमेंट होती है उस पर बनती थी, वरना इसराइल पे बनती है, क्योंकि वो असल में इसराइल की गवर्नमेंट के ही अंडर रहते हैं, वो उसके ही सिटीजन है। सारी उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेज, उनकी बहुत सी चीजें, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, ये सब चीज इसराइल के रहमो करम पे है। इसराइल चाहे तो उनके इलाके में स्कूल ओपन हो सकता है, इसराइल चाहे तो हॉस्पिटल हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। असल में वो इसराइल के सिटीजन है, मगर इसराइल उनको अपना सिटीजन मानता नहीं है, क्योंकि इसराइल एक अपार्थाइड स्टेट है। सिंपल सी बात है। तो अब ठीक मसला ये है कि वो मिस्र की जिम्मेदारी नहीं है, वो नहीं लेना चाहते वो जिम्मेदारी, एंड यू कैन नॉट ब्लेम देम फॉर दैट। ठीक है, आप अगर अपनी ट्राइबल थिंकिंग से निकलेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि कोई भी मिस्र को इस बात पे ब्लेम नहीं कर सकता कि वो क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो मिस्र के सिटीजन ना कभी थे, ठीक है, और ना वो कभी मिस्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। ठीक है, तो मगर ये जो इनकी तंजीम है सारे मुसलमान मुल्क की, तो वो जब ये एक है ही नहीं, तो फिर ये तंजीम का क्या चक्कर है फिर? यार आप ये गली मोहल्ले वाली बातें कर रहे हैं ना, कि किसी के घर में लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं यार ये आपस के सक्के नहीं। कंट्री नहीं लेवल पे नहीं तो ये नहीं बातें नहीं अप्लाई होती ना। नहीं, ये तो आपको ऐसा लग रहा है ना, देखें नहीं सवाल नहीं, ये तो आर्ग्यूमेंट ही ऐसा है ना कि यार ये आपस की लड़े इन्हें। नहीं नहीं, मैं ये नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब एक आपकी तंजीम आपने बनाई हुई है, ठीक है, यार वो और तो आप यूएन भी बनी है ना, यूएन क्या कर रही है इस टाइम पे? यूएन का चेयरमैन कितनी देर से कह रहा है, जनरल सेक्रेटरी, कि इसराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है, उसकी बात सुनी है किसी ने? ओआईसी की औकात क्या है? आपको भी पता है कि ओआईसी की औकात क्या है, सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए अगर आप ये कहना कि ओआईसी कुछ नहीं कर रही, तो यही नहीं, सिर्फ बात है, इसके मैं अलावा मैं कुछ नहीं है। मैं तो ओआईसी कुछ कर ही नहीं सकती, हम मैं तो सिर्फ जानते हैं। एक बात कर रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं, मैं तो एक पॉसिबिलिटीज आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजिप्ट नहीं ले रहा, चीजें नहीं कर रहा। खैर, अच्छा, मेरा दूसरा ये थी कि आप एक कोई क्रिश्चियन भाई से बात कर रहे थे और आप गो के एक्स क्रिश्चियन है। अच्छा, मुझे कभी कभी आपकी बातों में ऐसा लगता है कि शायद आपको उस तरह नहीं पता होगा, मुझे हो सकता है आपको पता हो, या आपने कुछ इस तरह आपने उनसे ये पूछा कि इसराइली जो है वो हैकल बनाने के चक्कर में है, तो क्रिश्चियन क्यों बनाने, क्रिश्चियनों ने कभी सपोर्ट नहीं की। तो मुझे ऐसा लगता है ये कभी भी जिस क्रिश्चियन जो आप जैसा हो जिसने इतना पढ़ा हो, वो ये सवाल कभी करेगा ही नहीं कि क्रिश्चियंस कभी कि क्रिश्चियन ने सपोर्ट क्यों नहीं करी हैकल बनाने के लिए। मैंने तो ये नहीं कहा। आपने कहा था। आप मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड किए होंगे, नहीं मैंने किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। नहीं, वो इसी पे हो रही थी, और जब उसने क्या हो रही थी, आप पूरे बात याद दिलाए ना, ऐसे तो नहीं मुझे याद आएगा कि क्या ये, बात थी। मैं इतने वो लोगों से बात करता हूँ, मुझे तो याद नहीं आता। ये आप फलस मिसअंडरस्टैंड करें हैं मेरी बात नहीं को। नहीं, फलस्तीन और ये इसी का हो रहा था बात, इसराइल की, और वो इसलिए उस जगह को चाहते हैं कि वहां पे थर्ड टेम्पल बनाए, ठीक है। और आपने ये कहा कि ये तो यहूदी ही इसको सपोर्ट करते हैं कि वो थर्ड टेम्पल बनाए, कभी क्रिश्चियंस ने कभी भी ये सपोर्ट नहीं किया कि वहां पे कैथोलिक थर्ड चर्च ने नहीं टेम्पल। किया, कैथोलिक चर्च ने नहीं किया। अच्छा, मगर अभी कह रहे हैं किसी और चर्च ने किया है कि वहां पे थर्ड टेम्पल बने। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च बिल्कुल भी नहीं कहता कि वहां पे थर्ड टेम्पल बने। वो सिर्फ तो कोई आपके जो अमेरिकन एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस है ना, सबसे ज्यादा पागल हैं, वो कहते हैं। और मैं दूसरी बात है कि ये आपको मैं बता दूं कि जब मैं क्रिश्चियन भी था ना, तो आपके जितने फादर और पादरी थे ना, वो मैंने सामने लगाए होते थे। नहीं, वो आपने लगाए होते, मुझे नहीं पता आप ठीक है। किन पादरियों से बात करते हाँ थे, मगर मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, नहीं जितना चाहे आप जिसको भी कह लें, पीएचडी बंदों को मैं चुप करा देता था, थियोलॉजी में पीएचडी अमेरिका से जो करके आए होते थे ना, उनको भी मैं चुप करा देता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये जो सवाल कर रहे थे, तो ये आपको ये पता है कि क्रिश्चियंस क्यों नहीं उसको सपोर्ट करते बनाने के लिए? हाँ तो मुझे तो पता है, आप बताएं फिर बताएं, मुझे अब। मैं तो आपके पास बताएं, सवाल चले लेके आऊं। बताएं। नहीं नहीं, आप बताएं, अब चलें, पहले आप बताएं फिर मैं बताता हूँ आप। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं तो आपका सवाल लेके आया, तो मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, जब भी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको अगर पता होगा नहीं तो तो आप मुझे काउंट कर लो बताएं कि सवाल। कैथोलिक चर्च क्यों नहीं सपोर्ट करता। नहीं, कोई भी चर्च मैंने तो सपोर्ट उस नहीं भाई को भी करता। कर, भाई अवेंजेलिकल क्रिश्चियंस नहीं करते, अमेरिकन क्रिश्चियंस नहीं करते, नहीं, बताएं, हाँ, कौन करता कि थर्ड टेम्पल बनने के लिए? अवेंजेलिकल क्रिश्चियंस नहीं करते। नहीं, कोई भी क्रिश्चियन नहीं करता, कोई भी यार क्रिश्चियन नहीं करते हैं करता। भाई। आप अभी जाके देखिएगा, मैंने एक अमेरिकी पादरी का पूरा एक पूरी उसकी वीडियो डिकंस्ट्रक्ट की थी, अभी पिछले हफ्ते लगाई थी, वो जाके देखिएगा जरा। आपको पता है क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इसराइल एक पूरी तंजीम है अमेरिका में, उसके पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है उसके ऊपर। ठीक है, सही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो थर्ड टेम्पल जो बनाने के लिए, आपको पता नहीं, मुझे नहीं, मगर वो जो क्रिश्चियंस जो हैं, वो टेम्पल थर्ड टेम्पल बनाने के हक में, तो ये प्रोफेसी तो है यहूदियों की कि वो थर्ड टेम्पल बनेगा जब खुदा यीशु मसीह आएंगे।
मगर हमारा उनसे लेना देना इसलिए नहीं क्योंकि जो कुर्बानियों का सिस्टम था वो तो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पे खत्म हो गया, तो हमें तो टेम्पल की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपसे एग्री करता हूं, मगर तो मसला ये है कि ऐसे क्रिश्चियंस दुनिया में है ना जो ये नहीं, मानते हैं कि उन्होंने हेल्प करनी है पर थर्ड ऐसे टेम्पल बनाने में। क्रिश्चियंस भी हैं और जिनको जो खुदावंद यीशु मसीह को बेटा नहीं मानते, वो तो आपको भी पता है, तो हम नहीं तो नहीं उनको नहीं, क्रिश्चियन नहीं कहते। ये वो हैं जो बेटा मानते हैं। आप क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इसराइल को जाके देखें तो सही, ठीक है। मैं आपके सवाल पे कर रहा हूँ, वो ठीक है, मगर ये जो आप कह रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप जो हैं वो इतनी एक्यूरेट होके आप जब इस्लाम पे बात करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने पहले भी एक दफ़ा बोला था, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने हारिस सुल्तान और खुद बैठ के आपने कहा था कि सिर्फ़ महरम ही जो है कब्र पे आ सकता था, इसलिए मरियम मगदलीनी नहीं आई थी और आपने कभी आज तक उसका सबूत दिया ही नहीं। उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी फिर। नहीं, आप देना मैं आपने क्या है ना, आप पे बर्डन है ना ये, मैं क्यों किताबें पढ़ूँ? तो किताब तो चले आप डॉक्टर बार्ट अरमन की जो किताब है ना, मिसकोटिंग जीसस, अगर आप उसको पढ़ें, बार्ट अरमन जो है ना वो इस टाइम दुनिया का सबसे मतलब जाना माना बिब्लिकल स्कॉलर है, ठीक है। और ये बात आपके स्क्रिप्चर से साबित नहीं हो रही, ये बात यहूदियों की हिस्ट्री से साबित हो रही है कि असल में अगर किसी लाश को तैयार करने का काम करती थी तो वो सिर्फ उसकी महरम औरतें कर सकती थी और कोई नहीं कर सकती थी, ठीक है। जिसके मुताबिक मरियम मगदलीनी वहां पे नहीं जा सकती थी कब्र पे। ये बहुत से बिब्लिकल स्कॉलर्स जो है ना, जो रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो ये बातें करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बात को सिर्फ और सिर्फ आउटराइट इसलिए डिनाई कर देंगे कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि उस टाइम में होता क्या था। और उस टाइम में यही होता था कि सिर्फ महरम औरतें जा सकती थी, जिसमें से दो ही नतीजे निकलते हैं। यहां तो मरियम मगदलीन नहीं गई थी, ठीक है, समझ गए, जो कि मुझे लगता है कि बिलीवेबल बात हो सकती है कि वो गई ही नहीं थी। या फिर ये बात हो सकती है कि वो उसकी कोई महरम थी। ये अब स्पेकुलेशन की बातें हैं ना, इसके ऊपर मैं ये तो नहीं कह रहा था कि ये कोई पत्थर पे लकीर है जी, मेरे पास कोई फिल्म रिकॉर्डिंग है इसकी। मैं आपको वो बता रहा था जो कि उस टाइम का कस्टम अलाउ करता था, कस्टम ये अलाउ करता था बस मैं यहूदियों आपकी का। बात समझ गया, मगर आपको जो जब आप स्टेटमेंट देते हैं, इतने लोग सुनते हैं, तो फिर उसका कोई सबूत भी आपको देना तो पड़ता है ना। सबूत तो मैंने आपको दे दिया ना, कि आपको फिर मिसकोटिंग जीसस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, मैं वो पढ़ लूँगा उसके अंदर। आपने तो फ्लैट रिफ्यूजल दे दिया कि मैंने किताब नहीं पढ़नी, नहीं, नहीं, ठीक मैंने है। ये नहीं बोला, मेरा मतलब ये है कि आप यानी कहें आप। आपका मसला ये है कि आप सिर्फ ये कह रहे हो, एक जैसे वो आके कहीं मुल्ले होते हैं मेरे साथ कि हाँ जी अब स्क्रीन पे दिखाओ, ठीक है। जी, हर बात स्क्रीन पे हर वक्त नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि मैं ओवर द टॉप ऑफ माय माइंड ही हमेशा बातें कर रहा होता हूँ। इधर कोई भी बात मैं एवोल्यूशन पे भी करता हूँ तो मैं इधर रिसर्च पेपर नहीं खोल के बैठता, मैं बातें नहीं, ऐसे ही करता हूँ। और आप जाके अपने तौर पे कंफर्म कर सकते हैं उनको, फिर ना हुई कंफर्म तो फिर बता देना। ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ गया, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ जब मगर आप मसला किसी। ये है कि आप देखें, मसला पता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बात आप सब लोग समझ लें कि मेरे एतराजात हमेशा दो चीजों की बुनियाद पे होते हैं। प्राइमरी मेरा सोर्स जो है ना, दो चीजें होती हैं। एक चीज साइंस और लॉजिक, और दूसरा ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। अगर आपकी क्रिश्चियनिटी ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज पे पूरी नहीं उतर रही, जुडाइज्म नहीं उतर रहा, कुरान नहीं उतर रहा, तो मैं उनको ह्यूमनिज्म की बेस पे क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। ये मत समझें कि मैं सिर्फ आपकी बिब्लिकल इंटरनल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी ही दिखाऊंगा तो आप मानेंगे। इधर जैसे आपको ये लग रहा है ना कि वो गालिब मेरे रिलीजन के बारे में बहुत गलत कह रहा है और गालिब को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लिटरली यही मुसलमान भी सोचते हैं। नहीं, मैं मगर ये नहीं आप कहता। नहीं, ठहर जाएं, आपको ये बात समझनी है कि क्योंकि आपको अपने मजहब से अकीदत है, इसलिए आपको मेरी बात अपने मजहब के बारे में बुरी लगती है। इस तरह मुसलमान को अपने के बारे में लगती है। हिंदुओं को भी मुझसे यही तकलीफ है कि हाँ जी आपको हमारे रिलीजन का नहीं पता। लिटरली क्रिश्चियन आते हैं आगे कहते हैं जी आपको क्रिश्चियनिटी का नहीं पता। हालांकि मैं दो चीजें पूछूं ना किसी क्रिश्चियन से तो तीसरी बात उनको आती नहीं होती, पहली दो नहीं आती होती, तीसरी तो बिल्कुल नहीं आती होती, ठीक है। किसी को मैं हिंदू को पकड़ लूं ना तो लॉजिक और साइंस की बेस पे चौथी बात उसको नहीं आ रही होती, मुसलमानों को भी नहीं आ रही होती। तो ये याद रखें कि जैसे आपको बेबसी फील होती है और गुस्सा आता है जब मैं आपके रिलीजन के बारे में बात करता हूं, दूसरों को भी ऐसे ही आता है और आप उसे एंजॉय कर रहे होते हो जब दूसरे फंसते हैं। तो ये बात रखें, मैं किसी का तरफदार नहीं हूं, ना मैं आपका तरफदार हूं। ह्यूमन राइट्स में मैं सबका तरफदार हूं, क्रिश्चियन का भी, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, यहूदी का भी, सिख का भी, सबका तरफदार हूं।
मगर एक बात याद रखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि क्रिश्चियन भी मजहब छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि फिर भी हमारी साइड जो है ना बेहतर थी। मुसलमान छोड़ देते हैं तो उनको फिर लगता है कि हमारी साइड बेहतर थी। कई मुसलमान ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है ना पोलराइज थिंकिंग सिखाता है इंसान को। पोलराइज थिंकिंग, बिल्कुल पोलराइज, वो दरमियान में नहीं रह सकते। इसलिए जब वो मुसलमान होते हैं तो वो एक तरह सोचते हैं, जब एक्स मुस्लिम होते हैं ना वो ये समझते हैं कि अब जो चीज इस्लाम में थी ना हर एक के मुखालिफ हमने जाना है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात ही क्यों ना हो। दुनिया का कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता जो कि 100% ठीक हो या 100% गलत हो। इस्लाम में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत हैं, मगर कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको आप गलत नहीं कह सकते। इस्लाम, मुसलमानों ने दुनिया में बहुत ज्यादा, बहुत चीजों में बहुत गंदी किस्म की ज्यादतियां लोगों के साथ की हैं, मगर आप ये भी नहीं भूल सकते इंसान होते हुए उनके साथ भी बहुत गंदी चीजें हुई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस केस में जहां पे कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। अब मसला ये है कि अभी सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूं, मैं मुझे कल एक क्रिश्चियन की कॉल आई, ठीक है, सही है, जी। और मुझे उस बंदे ने ये कहा कि यार तुम जो हो ना, तुम्हारा स्टैंस इसराइल के मामले में बहुत ही गलत है। तो मैंने कहा क्यों गलत है? तो उस बंदे ने आगे से मुझे ये कहा कि जी तुम तो अब यहूदियों के खिलाफ बोलने लग गए और मुसलमानों के हक में बोलने लग गए। पहले तुम हिंदुओं के हक में बोलते थे, तो तुम जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे तो तुम क्रिश्चियंस के हक में बोलते थे। तो मैंने कहा भाई, मैं तब भी ह्यूमन राइट्स के हक में बोलता था और आज भी ह्यूमन राइट्स के हक में बोल रहा हूँ। मैं तब भी किसी का मजहब देख के नहीं बोल रहा था। कोई ये समझता होगा कि मैं हिंदू की सपोर्ट कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा था तब भी हिंदू की सपोर्ट, मैं सिर्फ इंसानों की सपोर्ट कर रहा था। जब मैं पाकिस्तान के बेबस हिंदुओं की बात करता हूं, जब मैं पाकिस्तान के क्रिश्चियंस की बात करता हूं, तो मैं तब भी सिर्फ इंसान की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा कि आप क्रिश्चियन हो, मैं ये देख रहा हूं कि आप इंसान हो। और अब मैं जब देख रहा हूं कि मुसलमान भी बेबसी में इंतहाई तकलीफ के साथ मर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना एक आफ्टर लाइफ है। आप ये समझते हो कि क्रिश्चियन मरेगा ना तो खुदा उसका फैसला करेगा, उसकी तकलीफ खत्म। ठीक है, मुसलमान मरेगा ना तो उसकी तकलीफ खत्म। मैं इस तरह सोचता नहीं हूं। मैं ये समझता हूं जो छोटी सी जिंदगी, कोई इस बिलियंस ऑफ ईयर्स के कॉस्मोस में शायद एक बार किसी एक कॉन्शियसनेस को एक छोटी सी जिंदगी मिली है, को पता नहीं कैसे कॉन्शियसनेस बनती है, एक छोटी सी जिंदगी किसी को मिली है और उसको कोई किसी बेरहमी से मार दे, मेरे लिए ये दुख की बात है। मेरे लिए तकलीफ दुख की बात है हर इंसान की। 6 महीने का बच्चा मुसलमान का मरता है तो मुझे बताएं कि यसु कहाँ कहा गया कि 6 महीने के बच्चे मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन होते हैं? आप मुझे बाइबल से निकाल के बता दें, आप चैलेंज करके बता दें। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट का आपका खुदा कहता है ये, वो मरवाता है 6 महीने के बच्चों को। आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते। यशवा बिन नून ने मरवाए थे, मूसा ने मरवाए थे, साउल ने मरवाए थे, दाऊद ने मरवाए थे। ठीक है, इसके बाद अगर आप आपके पास अगर कैथोलिक बाइबल हो तो मुकाबियों की किताबें पढ़िएगा। ठीक है, उनके अंदर कितनी कत्ल वगारत है। तो मसला ये है कि किसी 6 महीने के बच्चे के, किसी 10 साल के बच्चे का भी कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि उसको वो वहां जा रहा होता है जिससे उधर लोग, जहां उसे लोग लेके जा रहे होते हैं। उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कुछ भी नहीं होता। और ये भी याद रखें कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए सब मजहब, सारी नफरत, सब चीजों को एक साइड पे रखें, तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि एक हाउस होल्ड है जिसका सरबराह एक मर्द है और वो दहशतगर्द है। मैं मानता हूं जी वो दहशतगर्द होगा एक, मगर उसकी बीवी जो उसके साथ रहती है, क्या आप समझते हैं कि उस दहशतगर्द खामंद के होने में उस बीवी की कोई चॉइस है? वो बीवी की मानते भी हैं दहशतगर्द। टेररिस्ट क्या अपनी बीवियों की मानते हैं? क्या उनसे पूछ के जाते हैं कि आज मैंने 100 बंदा मारना है? या वो अपने बच्चों से पूछ के जाते हैं? उनकी कोई मर्जी नहीं होती। और ये भी याद रखें कि मैं ऐसे क्रिश्चियंस को भी जानता हूं जिनकी शादियां मुसलमानों से हुई हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को, मुसलमान औरतों से हुई हैं। ठीक है, और उनकी बीवियां अब क्रिश्चियन है इसलिए कि वो अपने खामद को फॉलो करती हैं। ठीक है, क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। मैं ऐसी भी औरतों को जानता हूं जो कि किसी और मजहब से आई थी, आज वो मुसलमान है। कई मुसलमान औरतें ऐसी हैं जिन्होंने किसी और रिलीजन के शख्स से शादी की और आज वो उनके रिलीजन पे हैं। तो औरतों की मर्जियां बहुत से केसेस में नहीं हो रही होती। औरतें, जैसे एक सिंपल सी बात है ना, सदूम और उमूरा में खुदा ने तो सब पे आग बरसा दी थी। मुझे बताएं, खुदा ने उन शहरों के बच्चे होमोसेक्सुअल थे? क्या उस शहरों की औरतें होमोसेक्सुअल थी? आप और मैं ये 2+2 4 की लॉजिक कर सकते हैं, खुदा नहीं कर सकता। नहीं, मैं अच्छा मेरी बात सुना अब आपने, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ
मेरे तो 2 मिनट मुझे दीजिएगा। एक तो मुझे कोई गिला नहीं है कि आप कुछ भी बोलें क्रिश्चियनिटी के बारे में, आई डोंट माइंड। मेरा मसला ये होता है जब भी किसी से बात करता हूँ कि बाइबल की थियोलॉजी और जो हम समझ रहे होते हैं, उसके ऊपर जो उसके जो मेटाफर्स होते हैं, हम जब आपको वो समझ आए तो आप फिर उस पे सवाल उठाएँ, जैसे आप ये करते हैं कि एक किसी भी मज़हब की या कुरान की कोई हदीस लिखी हुई है, तो आप उस पे बात करते हैं, भाई आपका ये लिखा हुआ है, ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है सारे मज़हब आपके सारे फ़िरकों की, तो हम उस पे बात करेंगे। जो भी जब क्रिश्चियनिटी पे बात करते हैं तो वो तो ये नहीं समझते कि ये लोग इसको समझते क्या हैं, इनकी थियोलॉजी क्या है, इनका बिलीफ क्या है, बस वो ये देखते हैं अच्छा ये लिखा है, इसके बेस पे वो सवाल कर देते हैं। मेरा मसला ये होता है, अब जैसे आपने कहा सदूम अमूरा में, तो खुदा ने जब इब्राहिम के पास खुदा आया, तो उसने बोला कि अगर उसमें 2 भी या 5 भी नेक होंगे तो मैं उसे छोड़ दूँगा, ये बात हुई थी? हुई थी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर खुदा को तो ये पता था ना कि वहाँ पे कोई भी नेक नहीं है, क्योंकि उधर क्यों कोई नेक नहीं निकला, उसकी बीवी तक उसको नेक नहीं निकली, और उसके बाद जो है वो उसने पीछे मुड़ के देखा, वरना वो अगर ये खुदा को ये कहता कि अगर एक भी नेक होगा तो मैं उसे छोड़ दूँगा। ये इंटरप्रिटेशन आपने पढ़ी हुई या नहीं पढ़ी हुई? नहीं पढ़ी है मैंने, बताएं, आप करते जाएं बात, तो इस करते जाएं। इंटरप्रिटेशन में तो आपको क्या मसला है? और दूसरा ये कि आप जो अमालेकियों की बात कर रहे हैं, आपको पता है अमालेकी कौन थे? हाँ तो वो बता दें आप, वो भी पता है मुझे आप क्या बात करेंगे, अब मैंने बताएं। इतना बताया तो अब आप भी बताएँ पहले ना कि पहले कौन थे? सदूम और मूरा वाली बात कर लें। अच्छा बताएँ। तो मुझे बात बताएं कि सदूम और मूरा के शहर में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअल जो है वो मर्द रहते थे, नहीं, औरतें भी थी वहाँ पे। बच्चे थे। उसमें बाइबल में तो मेंशन नहीं हुआ हुआ। अच्छा तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं थे, यानी अब आप ये नहीं, कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा होंगे। अच्छा होंगे, जी, होंगे या थे? चलें थे। थे। तो फिर मुझे बताएं कि 6 महीने का बच्चा होमोसेक्सुअल था? नहीं, होमोसेक्सुअल तो नहीं था। जो पैदा हुआ था वो होमोसेक्सुअल था? नहीं। तो फिर मुझे बताएं कि खुदा से इब्राहिम पूछता कि अगर वो 5 भी नेक लोग हुए तो मैं उन्हें नहीं मारूंगा। मुझे अब ये बताएं कि फिर खुदा ने, तो जिनका गुनाह था इन्हीं 6 महीने का बच्चा तो होमोसेक्सुअल नहीं था, जो अभी दूध पी रहा है माँ के पेट में है, जो माँ के साथ है, वो तो होमोसेक्सुअल नहीं थे, तो खुदा ने मारे। तो अब मुझे बताएं, खुदा झूठ बोल रहा है कि कलाम झूठ बोल रहा है कि अब्राहम झूठ बोल रहा था? मैं यही तो आपसे यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो आप अपना कयास ये कर रहे हैं कि मैं वहाँ अपना पे कयास बच्चे। नहीं कर रहा, आप ये बताएं कि कोई कौम दुनिया में ऐसी होती है जिसमें प्रेग्नेंट औरतें ना हो, जिसमें छोटे बच्चे ना हो? नहीं, बिल्कुल ठीक है, वहाँ वहाँ होंगे। देखिए मैं आपको असल में ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बातें ही इन कहानियों को 100% झूठा का साबित करने के लिए काफी हैं। नहीं, कहानी की झूठी वो ठीक है कहानी, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यानी आप ये मान रहे हैं कि सदूम और मूरा की कहानी झूठी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर सच्ची है तो फिर खुदा मुनसफ कैसे हुआ, आप बताएं। कि वहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ़ जो है वो गेज़ थे, ठीक है? मैं तो आप ये नहीं कह रहा, ये तो आप कहें तो तब खुदा बचता है, वरना नहीं ठीक बचता। है। नहीं, आप नहीं आपने कहा कि वहाँ पे गेज़ थे और उसके अलावा औरतें भी थीं और मासूम बच्चे भी थे। आप ये कह हाँ रहे तो हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल लॉजिकली बात ये बनती है। और नहीं दूसरी लॉजिक बात है कि अगर आप ये समझते हैं कि बाइबल ये नहीं कहती कि वहां नहीं थे, हाँ जी। तो फिर आपने बाइबल गौर से पढ़ी नहीं है, क्योंकि बाइबल इन शहरों के बारे में, ठीक है, जब लूत उधर जाके बसता है ना, तो बताती है, क्या? वो जाके पढ़िएगा, क्या बताती बताएँ? बताती है कि वो उन लोगों में जाके बस गया और वो उनमें ऐसे ऐसे रहने से डरता था, वो आप पढ़िएगा जाके खुद। मुझे अब वो एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर उधर अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि वो बिल्कुल आम लोग थे, वो कोई गेज का शहर नहीं था कि जिधर कोई नाइट क्लब चल रहा था और खुदा ने नाइट क्लब के ऊपर, गे नाइट क्लब के ऊपर जो है आग बरसा दी। ऐसा नहीं था, वो वाकई हंसते बसते आम लोगों का शहर था, ठीक है। और ये बातें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि ये कहानियां बिल्कुल मन घड़त कहानियां, ठीक है। और अगर तो ये मन घड़त है तो फिर आपको इन किताबों पे, इन कहानियों पे यकीन रखने की जरूरत नहीं है, और आपको मानना पड़ेगा कि बाइबल कोई खुदा की किताब नहीं है, ठीक नहीं, है। ये और अगर आप ये मानते हैं कि खुदा की किताब है और ऐसा हुआ था, तो फिर खुदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि बेगुनाह लोग तो उस शहर में थे फिर। अच्छा ये तो देखें ये आपका पर्सपेक्टिव है ना, अब ये है कि आपने जो मुझे मेरा बोला ये उसके पर्सपेक्टिव नहीं है, ये आपकी बाइबल के मुताबिक जी। साबित है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर पा रहे हो कि वहां पे बच्चे नहीं थे। नहीं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, मैं तो ये इसको जब इसको पढ़ूँगा जब आप कह रहे हैं कि वहाँ लिखा हुआ है,
तो फिर हम इस पे दोबारा बात आपने करेंगे। कितना अरसा हुआ नहीं पढ़ा पैदाइश की किताब, कितना अरसा हुआ पढ़े हुए? काफी अरसा, मुझे इस तरह याद नहीं है कि उधर इस तो तरह चंदा लिखा हुआ, पढ़ते काफी रहा अरसा। करो ना। मैं तो जब क्रिश्चियन था हाँ तो मैं हर महीने में एक बार बाइबल खत्म ही कर देता था, हर बार ही। ठीक है। अब ये क्या आप कह रहे हैं कि अमालिकियों का आपको पता है कि कौन थे? बताएं, चलें बताएं, मैं बताएं आप। यार आप, मैंने तो आपको इतना चले, बताया, मुझे अब आप नहीं पता, आप बताएं, आप बताएं। अमालिकी जो, ये जो सैमुअल की किताब में जो खुदा ने बोला कि बच्चों को भी और उनके चौपायों को भी मार दें, अगर आप विकिपीडिया में देखें और मिद्राश में देखें तो वो इंसान के नहीं थे, वो तो फॉलन एंजल्स थे। अच्छा, इस बात का कोई सबूत है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मिद्राश और विकिपीडिया पे जाके देखें, इसमें विद्राश कोई समझिएगा। सबूत नहीं है। अच्छा, फिर कैसे सबूत मिलेगा? मैं यही तो, हाँ तो अच्छा आपको, ये नहीं 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 अच्छा वो अब कौन थे मुझे पता है, ये शायद आपने ही कहीं कमेंट लिखा हुआ था शायद कि जी वो तो ये- जायंट्स थे, है ना? आपने लिखा था? नहीं, मुझे मुझे याद नहीं, हो सकता मैंने, अच्छा बात ये, अब मैं यही नहीं नहीं, आपसे कह रहा हूँ, बताएं ना, आप शायद क्या देखा, समझते हैं कि अमालिकी जायंट्स थे? वो तो आपको मिद्राश और जो आपको विकिपीडिया पे यार जो लिखा हुआ था मिद्राश तो बाइबल भी नहीं है ना, उसको उसकी छोड़ो ना, गोली मारो इंटरप्रिटेशन उसे, है। मुझे बाइबल बताओ सिर्फ। नहीं, मिद्राश मिद्राश यहूदियों की किताबों को कोई नहीं मानता, मैं यीशु के आने के बाद लिखी गई है, कोई भी नहीं मिद्राश है मानता। क्या? मिद्राश रब्बा, मिद्राश और बहुत सी किताबें हैं इस तरह की, वो यहूदियों की किताबें हैं, वो बाइबल में बिब्लिकल रब्बा कैनन का जो मिद्रास पार्ट तो नहीं नहीं है है, उसको छोड़ रहे हैं आप। वो तो रब्बी राशि के उसमें उन्होंने लिखी हुई है, अच्छा वो चले, उसके मैं उस पर इंटरप्रिटेशन बहस ही है। नहीं कर रहा ना, आप मुझे बिब्लिकली ये साबित करके बताएंगे वो कौन थे। अच्छा ठीक है, अब मैं बिब्लिकली अब क्रिश्चियनिटी की आप, बात कर रहा हूँ, यहूदियत की ठीक है, नहीं। ठीक है, अब आप बिब्लिकली कह रहे हैं तो फिर हमें पहले तो जब आपने सदुम अमूरा में बच्चे साबित करने हैं, वो मैं पढ़ूंगा, अगर वहां लिखा हुआ है तो देन आपकी बात ये नहीं नहीं, प्रूफ वो होगी आप ना भी बिब्लिकली है। माने, आप ना माने, क्योंकि आप अपने मजहब में जिंदा रहना चाहते हैं तो आप नहीं मानेंगे। मैं आप जिंदा, ना भी माने तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये हम तो एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, एक बात कर रहे हैं ना, आप इस पे ये कह रहे हैं मैं जिंदा रहने देता हूं, हम तो एक बात पे बात कर रहे हैं ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यही मेरा मसला होता है, जो हमारा बिलीव है आप उस पे क्वेश्चन करें ना, हमारा बिलीव ये, और हमारे पास जो किताबें लिखी हुई हैं नहीं तफसीरों नहीं, की। आपके बिलीफ की इरेशनैलिटी को भी क्वेश्चन करता हूं मैं। अगर आपको नहीं समझ आती उस बात की तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, जिनको आनी है समझ उनको आ जाएगी। ठीक है, आपके बिलीफ की इरेशनैलिटी और उसके ट्रूथ को भी क्वेश्चन करता हूं मैं। मैंने आपको अभी ये, अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा लड़ाए ना तो आपको समझ आ जाएगी सदूम और मूरा की कहानी असल में किसी होमोफोबिक किस्म के पुराने रबाई ने लिखी। रबाई तो उस टाइम आई नहीं थे ना अभी, पुराने किस्म के किसी लेवाइट ने लिखी हुई है, ठीक है, जो खुद शायद होमोसेक्सुअल होगा। समझ गए हो? ये बातें होती हैं। तो ये भाई ड्रॉप हो गया, तो भाई बात वो है कि ये लोग फिर ये कहते हैं कि वो जी अमालेकाइट्स जो थे वो तो जी फॉलन एंजल्स थे, वो तो देव थे जी। अच्छा, तो उन देवों का फिर कोई हमें फॉसिल दिखा दें निकाल के कि बताएंगे हैं थे वो कि नहीं थे। तो भैया मसला ये है कि ये झूठी कहानी है जो कि सिर्फ नफरत को जस्टिफाई करने के लिए बाइबल में डाली गई है, ठीक है, और उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज रैशनल ह्यूमनिस्ट सेकुलर ह्यूमन बीइंग्स। हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन लोगों के लिए ये मानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है मैं आपकी पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, क्योंकि मैं खुद इस पोजीशन में कभी था, ठीक है। वो पोजीशन क्या थी? वो पोजीशन ये थी कि मैं भी समझता था कि ये कहानियां बहुत लॉजिकल हैं, मगर इन कहानियों में बेसिक फ्लॉ है। बेसिक फ्लॉ क्या है कि सदूम और मूरा को खुदा कह रहा है कि मैं तबाह करूंगा क्योंकि उनमें कोई एक भी नेक शख्स नहीं है, ठीक है। तो मसला ये है कि क्या 6 महीने के बच्चे जो हैं वो इतने इस काबिल नहीं होते कि उन्हें हम समझ लें कि वो गुनाहगार नहीं है। वो होमोसेक्सुअल तो थे भी नहीं 6 महीने के बच्चे, ठीक है। तो खुदा ने तो उनको भी सजा दे दी। अब इनको आप जितना मर्जी जस्टिफाई इन बातों को कर लें, कि जस्टिफाई हो नहीं पाती हैं असल में, ठीक है। ये साबित करती हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ नफरत अंगेज लोगों ने बैठ के ये कहानियां घड़ ली थी, चाहे बिब्लिकल थी, चाहे कुरानिक थी, चाहे कुछ भी थी, ठीक है। हाँ, ये बात नहीं है असल में सारी। जैनजो ने कहा हु इज गॉड जेलस ऑफ, वाई बाइबल एक्सोडस 34:14। खुदा कहता है कि तुम्हारा खुदा, सुने इसराइल, तुम्हारा खुदा एक जेलस खुदा, योर गॉड इज अ जेलस गॉड, कि तुम किसी और खुदा की पूजा ना करो। आई थिंक कि यही बात है 34:14 में। 34:14 देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है जी यहाँ पे, मैंने बिल्कुल आपको सही आयत बता दी है कि ये 34:14 में यही लिखा हुआ है। हेलो जी, अच्छा 34:14 में लिखा है डू नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड फॉर द लॉर्ड हुज नेम इज जेलस इज अ जेलस गॉड, ठीक है। कि तुम्हारा खुदा एक जेलस गॉड है, ये लिखा हुआ है बाइबल में, ठीक है, यहूदियों के लिए खास तौर पे। अच्छा, फिर यूरेमिया आलम ने कहा गालिब डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जू फोबिया?
यू नीड टू एनालाइज योर फीलिंग्स टू। रमिया साहब, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई जू फोबिया और मैं कोई यहूदियों का दुश्मन हूं, तो मैं आई कैन अश्योर यू आई एम नॉट, मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूं। मगर मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि एक एक मजहब की बेस के ऊपर उस लैंड के ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा ने उनको दिया, क्योंकि खुदा नहीं है। ठीक है, अगर आप खुदा में मानते हैं तो आपको फिर ये जरूर लगेगा कि मेरी बात गलत है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर 2000 साल पहले वहां पे यहूदी रहते भी थे, तो आपके अपने एंसेस्टर 2000 साल पहले कहां रहते थे ये आप नहीं जानते। अगर फर्ज करेंगे आपको पता लग जाए कि वो ईरान में कहीं रहते थे या इंडिया में कहीं रहते थे, और उस गांव का आपको पता चल जाए, और फिर आप ये कहें कि अब मैं उस गांव वापस जाऊंगा और उस गांव में जो आज लोग रह रहे हैं उनको मैं निकाल दूंगा, और फिर आप ये कहें कि उन्होंने क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स को निकाल दिया था इसलिए मैं आपको निकाल दूंगा, ये एक यूजलेस लड़ाई है जो आज के दौर में शुरू की गई है। ठीक है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी इनको अपने उनमें वापस आने की। मुझे आप एक बात बताएं, आप क्रिश्चियन बैकग्राउंड के, मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड का हूं। ठीक है, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, और हम एक जमीन का टुकड़ा देखें कहीं दूर जहां से हमारा शायद कोई पुराना ताल्लुक था, और हम हथियार हथियार लेके वहां पहुंच जाए और हम उन्हें कहें कि तुम यहां से निकल जाओ, अब हम यहां रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ अपने मुल्क में बहुत परसिक्यूशन होती थी पाकिस्तान में, तो वो बात अच्छी तो नहीं हो सकती ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप अमेरिका जाएं और अमेरिका वालों को निकाल दें और पाकिस्तानी क्रिश्चियन कहेंगे अब हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा था। ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, असल में किसी भी लॉजिकल ह्यूमनिस्ट प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि जमीन किसी की नहीं है। आज जो जमीन पे रह रहा है, जिसकी जिंदगी उस जमीन से जुड़ी हुई है, अगर उसे उस जमीन से उठाया जाए तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उनका टोटल लाइवलीहुड तबाह हो जाएगा। वो बात गलत है, और वही हुआ था 1948 में। नकबा की हिस्ट्री आप पढ़ें, किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देख लें उसके ऊपर, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ था। उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। अगर आप प्योर क्रिश्चियन थियोलॉजी के मुताबिक भी देखें, तो मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि जिस क्रिश्चियनिटी का मुझे पता है ना, उसके मुताबिक नकबा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और यह भी याद रखें कि आप सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करें क्रिश्चियंस ऑफ बैथलेहम, ठीक है, और आप जाएं और देखें जो चर्च ऑफ नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट है, ठीक है, अगर आप क्रिश्चियन एंगल से भी सोचें तो ये याद रखिएगा कि आने वाले बहुत से अरसे में वो बंद हो जाएगा। फलस्तीनी क्रिश्चियन उधर नहीं रह सकेंगे, उधर उस टाउन में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस को भी आहिस्ता आहिस्ता, जो इसराइल की गवर्नमेंट है वो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस ने, और रमिया साहब आप, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, आज तक कोई खुद का हमला नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, किसी को नहीं मारा। ठीक है, उनके साथ भी इसराइल की गवर्नमेंट वही सलूक करती है जो वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के साथ करती है। आपको पता है, आपने शरीन अल अखला का नाम सुना होगा, वो मुसलमान नहीं थी, जिस जो पिछले साल जर्नलिस्ट मार दी थी इसराइली स्नाइपर ने गोली मार के, वो मुसलमान नहीं थी, वो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन थी। उसको भी उन्होंने, शरीन अल अखला को गोली मार दी थी। ठीक है, और पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस भी पैलेस्टीन की मूवमेंट में बिलीव करते हैं, ना कि इसराइल के ऑक्यूपेशन में। ठीक है, तो ये बात, ये ना आप समझें कि ये सिर्फ मजहब की लड़ाई है। अगर ये मजहब की लड़ाई होती तो सिर्फ ये मुस्लिम पैलेस्टीनियंस और इसराइली जूस की लड़ाई होती, या उनका ये डिस्प्यूट होता। ये उनका नहीं है, सिर्फ जिनको पता नहीं है ना वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ उनका डिस्प्यूट है। अगर थोड़ा सा इसको रिसर्च किया जाए, इसको देखा जाए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये ओवरऑल जितना मजहबी डिस्प्यूट हम लोग समझ, उतना मजहबी डिस्प्यूट है नहीं। ये दो कौमों की लड़ाई है, ये दो जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों की लड़ाई है। एक ने दूसरे को निकाल दिया और अब वो दूसरे को बिल्कुल भी स्पेस देने को तैयार नहीं है। जो पहला है, जो निकला है, वो भी शिद्दत पसंद है, और जो आया है वो भी शिद्दत पसंद है, और वो दोनों बात करने को तैयार नहीं। मगर बात यह है कि मार तो बच्चे रहे हैं ना, मार तो कोई और नहीं था। ये बातें हैं सारी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। एंजल फ्रॉम स्काई ने 1, 2, 3, 4 और 5 सुपर स्टिकर्स भेज दिए। बहुत शुक्रिया एंजल आपका। और आगे फिर इसके अलावा हमारे पास हैं जी शेखर चौहान। उन्होंने कहा बिलीवर्स की ब्लाइंड फेथ की क्या दावा है भाई। भाई ब्लाइंड फेथ का मतलब यही है ना कि ये क्या समझते हैं कि
मतलब असल में रिलीजन जो है वो इंसान को प्राइम कर देता है कि वो सिर्फ एक ही एंगल से सोचता जाए, सिर्फ और सिर्फ वो ये समझता है। और मैं समझता हूं कि रिलीजन की लिखी हुई हिस्ट्री ना असल में इंसानियत की इंसल्ट है, क्योंकि वो क्या करती है, वो इंसान को एक झूठी हिस्ट्री पढ़ा देती है, और झूठ हमेशा इंसानियत का दुश्मन होता है, ये बात याद रखने वाली। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया शेखर चौहान आपका। और आगे हेटेरोडॉक्स ने कहा देयर इज डिफरेंस बिटवीन ज़ायनिस्ट फोबिया एंड जू फोबिया। एग्जैक्टली जी। और नहीं, ज़ायनिस्ट फोबिया भी नहीं है ना, ज़ायनिस्ट जो कर रहे हैं वो तो भाई जब उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो तो जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म है, वो नहीं है। ज़ायनिज्म की तहरीक जो है वो ये बिलीव करती है कि ये जमीन उन्हें खुदा ने दी है, और खुदा तो भाई खुदा तो हमारे सामने एक झूठ है ना, हम कैसे मान सकते हैं कि खुदाई दावे की बेस पे आप किसी को कह सकते हैं कि जमीन आपकी है। और अगर कोई ये कहे कि 2000 साल पहले हम यहाँ रहते थे, हम खुदाई दावा नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी लैंड वापस लेना चाहते हैं, तो यार 2000 साल पहले तो हम कहाँ रहते थे किसी को पता नहीं है। 2000 साल पहले दुनिया जहां पे आज रहती है, किसी का वो इंसेस्टर उसी जगह पे नहीं रहता था 2000 साल पहले। ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, तो ये बातें हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।